द स्टडी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें अपन कक्षा 8 की गणित शुरू करेंगे। कक्षा 8 की गणित की शुरुआत करेंगे और प्रश्नावली का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। अब कहने के लिए तो ये कक्षा 8 के लिए है वर्ग एवं वर्गमूल, लेकिन जिस भी कंपटीशन एग्जाम में आपने देखा होगा कि गणित आ रही है, क्या आ रही है? गणित। यानी कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें अगर लिखा हुआ है उसके सिलेबस में कि गणित है, अगर गणित है उसमें तो वर्ग एवं वर्गमूल वाला टॉपिक अवश्य होगा। वर्ग एवं वर्गमूल ये टॉपिक दिया हुआ होता है हर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो रीट हो, चाहे वो सीईटी का हो या फिर कोई अन्य छोटे लेवल का कंपटीशन एग्जाम हो। हर कंपटीशन लेवल में वर्ग एवं वर्गमूल आता है। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है इनकी, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं वर्ग की। इसकी शुरुआत करते हैं वर्ग की। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्वायर। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्वायर, यानी कि किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना। कोई दी हुई संख्या हो, उस संख्या का उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। कोई दी गई संख्या है, उस संख्या का उसी संख्या से क्या करना है, अपने को गुणा करना है, तो उसका क्या आ जाएगा, अपने पास वर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है अपने को 2, और 2 का क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग को किसी भी संख्या की घात 2 के रूप में लिखते हैं। किसी भी संख्या की घात 2 के रूप में लिखते हैं। तो 2 की घात 2, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो 2 गुणा 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। जैसे कोई संख्या दी हुई है 7, इसका वर्ग ज्ञात करना है, तो 7 की घात कितनी कर दो, 2 कर दो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 49। 7 का 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। अब यहाँ पर 7 दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो, ये वाली संख्या ऊपर वाली है, ये तो इसको तो क्या कहते हैं अपन, घात कहते हैं। इसको तो क्या कहते हैं, घात कहते हैं। और इस वाली संख्या को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। घात और आधार के बारे में जब अपन घात एवं घातांक वाली प्रश्नावली पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको, सिर्फ ये तो आधार है और इसकी क्या है, घात। किसी भी संख्या की घात जितनी होती है उसका उतनी बार क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। किसी भी संख्या की घात जितनी होती है उसका उतनी बार क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। जैसे किसी संख्या, जैसे 7 की घात कितनी है, 2, तो 7 का अपन कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 की घात कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, इसका मतलब 2 का कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। और वर्ग स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात कितनी, 2। किसी भी संख्या की घात कितनी करना है, अपने को 2 करना है। अर्थात किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना, किसी संख्या का उसी संख्या से क्या करना, गुणा करना वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अब जैसे कि कोई संख्या दी हुई है 13, कोई संख्या कितनी दी हुई है, 13। ये संख्या मैंने लिख दी फॉर एग्जाम्पल 13। अब 13 का क्या ज्ञात करना है, स्क्वायर ज्ञात करना है। तो इसकी घात में कितनी करूंगा, 2 करूंगा। कितनी करूंगा, 2 करूंगा। यानी कि 13 गुणा 13। जब 13 का 13 से अपन गुणा करेंगे तो 169 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 169 आएगा। ये तो सिंपल ही हो गया कि किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करना है, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करना है। अब देखिए अपन थोड़ा सा ट्रिकली पढ़ेंगे कि फटाफट किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करना है। ये तो सिंपल, अपन गुणा करेंगे तब वर्ग आएगा। यानी कि 13 का 13 से क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा, तब जाके वर्ग आएगा। अब थोड़ा जल्दी करना है आपको कि फटाफट गुणा कैसे वर्ग ज्ञात करना है किसी भी संख्या का। तो अपन देखेंगे, एक बार ये देख लो, उतार दो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, अब किसी भी संख्या का जैसे फटाफट वर्ग ज्ञात करना है, तो मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है। यदि कोई संख्या दी हुई है और उसके इकाई के अंक में 5 है, कोई संख्या दी हुई है और उसके इकाई के अंक में कितना है, 5 है। जैसे कि 5, इसका वर्ग ज्ञात करना है अपने को। जैसे कि 5 के बाद में 15, इसका वर्ग ज्ञात करना है अपने को। जैसे कि 15 के बाद में 25, इसका वर्ग ज्ञात करना है अपने को। 25 के बाद में जैसे कि 35, इसका वर्ग ज्ञात करना है अपने को।
35 के बाद में जैसे कि 45, इसका वर्ग ज्ञात करना है। 45 के बाद में जैसे कि 55, इसका वर्ग ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। ऐसे ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे कि दिया हुआ है 105 और इसका भी क्या करना है अपने को, वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब यदि कोई संख्या ऐसी दी हुई हो जिसके इकाई के अंक में कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। इकाई के अंक में कितने होने चाहिए, इकाई के अंक में कितने होने चाहिए, हमेशा 5 होने चाहिए। अगर कोई संख्या इस तरह से दी हुई हो जिसके इकाई के अंक में कितने हो, हमेशा 5 हो, तो उस संख्या का वर्ग अपन ऐसे ज्ञात करेंगे कि लास्ट वाले 5 का तो वर्ग ज्ञात करेंगे। देखो 5 का वर्ग कितना होता है वो ध्यान रखना है अपने को, 5 गुणा 5 कितना होता है, 25। 5 गुणा 5 कितना होता है, 25। तो लास्ट वाली संख्या का तो डायरेक्ट वर्ग लिखना है, 5 का वर्ग लिखना है यहाँ पर 25, और आगे वाली संख्या का एक अधिक, यानी कि जो संख्या दी हुई है उसका एक अधिक से क्या करना है, गुणा करना है। अब इसके आगे कोई नहीं है, इसका मतलब 0, तो 0 का एक अधिक यानी कि 1 से गुणा करेंगे तो 0 एकम 0, तो 0 आ जाएगा आगे। इसका मतलब 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया। फिर आगे देखो 15 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15। अब 15 का क्या ज्ञात करना है अपने को, वर्ग ज्ञात करना है। तो जैसे ही अपन 15 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले पीछे वाली संख्या यानी कि 5 का वर्ग तो कितना हो गया, 25 हो गया। 5 का वर्ग तो कितना हो गया, 25 हो गया। और आगे वाली संख्या 1 का एक अधिक से, अब 1 का कितने से गुणा करेंगे अपन, 2 से करेंगे। 1 का कितने से गुणा करेंगे, 2, 2 एकम 2, ये हो गया 225। ये आ गया इसका वर्ग, ये आ गया इसका वर्ग आ गया। फिर आगे देखिए कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 25। 25 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 25 का वर्ग ज्ञात करने के लिए पीछे तो कितना रख दिया आपने, 25। क्यों, क्योंकि 5 का वर्ग आ गया 25। अब 2 का कितने से गुणा करना है, 2 का एक अधिक से, 2 का 3 से करेंगे। 2 का कितने से करेंगे, 3 से करेंगे। 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। आगे कितना रखेंगे अपन, 6 रखेंगे। ये आ गया, कितना आ गया, 625 आ गया। फिर आगे देखो 35 का करना है, तो 5 का तो कितना हो गया, 25 हो गया। 5 का तो कितना हो गया, 25 हो गया। और 3 का कितने से करेंगे, 4 से। 4 गुणा 3, 4 दिया कितना हो गया, 12, ये आ गया 1225। 45 का करेंगे तो ये पीछे तो 25। 4 का किससे करेंगे, 5, 4 पंजे 20, ये आ गया 20। फिर आगे देखो 55, 5 का तो 25, फिर 5 का किससे, 6 से, 6 पंजे 30। देखो 5 का 25, फिर 10 का कितने से, 11 से, 110, ये आ गया। ठीक है, इस प्रकार से वर्ग ज्ञात करना है। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 हो तो पीछे वाले तो 25 लिख दो, पीछे तो कितना लिख दो, 25 लिख दो, और आगे वाली संख्या का एक अधिक से क्या कर दो, गुणा कर दो। पीछे तो हमेशा कितना लिख दो, 5 लिख दो, और आगे वाली संख्या का एक अधिक से क्या कर देते हैं अपन, गुणा कर देते हैं। तो ये 625, 1225, 2025, 3025, 11025, इस तरह से आ जाएगा। अब आपको खुद करना है 95 का स्क्वायर कितना होगा, फिर आपको करना है 125 का कितना होगा, फिर आपको करना है 135 का कितना होगा, इस तरह से। फिर आपको करना है 85 का कितना होगा, इस तरह से करना है। पहले तो क्या करोगे, 5 का वर्ग करोगे और आगे वाली संख्या का एक अधिक से क्या कर लोगे, गुणा कर लोगे। ठीक है, इस प्रकार से करना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये तो पीछे 5 आ गया तो अपन ने फटाफट कर दिया। लेकिन अगर 5 नहीं है, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 नहीं है, और फिर अपने को क्या करना है, उसका वर्ग ज्ञात करना है। फिर अपने को क्या करना है, उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। पहले छोटी संख्याओं को सीखेंगे अपन, 2 अंकों वाली संख्याओं का। अब इसमें 3 अंक भी आ जाए तो भी अपन कर लेंगे, लेकिन 3 से अगर ज्यादा हो जाती है तो वहां पर आपको वर्ग ज्ञात करने के लिए नहीं पूछेगा, वहां पर सिर्फ क्या पूछेगा, आपको इकाई का अंक पूछेगा। तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है वो भी अपन सीखेंगे। पहले एक सीख लेते हैं कि वर्ग कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर 3 अंकों तक की आ जाएगी तब तो अपन आराम से कर लेंगे, ऐसे कि पीछे वाली संख्या का वर्ग कर लो और आगे वाली संख्या का एक अधिक से क्या कर लो, गुणा कर देते हैं अपन। ठीक है, और अगर मान लीजिए पीछे इकाई के अंक में 5 नहीं है, इकाई के अंक में 5 नहीं है, तो अपन कैसे करेंगे। अगर इकाई के अंक में 5 नहीं हो, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 नहीं है, ऐसे इकाई के अंक में 5 नहीं है, इसका मतलब कोई संख्या ऐसी है, मान लीजिए कि ये 7 है, 7 नहीं 2 अंकों की संख्या लेते हैं, क्योंकि 10 तक तो नॉर्मली सबको क्या होते हैं, याद होते हैं। मैं लिखवा भी दूंगा यहाँ पर। मान लीजिए कि कोई संख्या है 13, 13 का क्या ज्ञात करना है अपने को, वर्ग ज्ञात करना है। मान लीजिए कि कोई संख्या है 26, 26 का क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई संख्या है 37, 37 का क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात। मान लीजिए कोई संख्या है 67, या फिर मान लीजिए कोई संख्या है 67, इसका भी क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। मान लीजिए कि कोई संख्या है 87, इसका भी क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग फटाफट से कैसे ज्ञात करना है वो देखते हैं। एक तो विधि ये है कि 13 का 13 से क्या कर दो, आप गुणा कर दो। मान लीजिए 13 और 13 का क्या कर दो, आपस में गुणा कर लो। इस प्रकार से 13 गुणा 13, पहले 13 का करो, या फिर 13 का पाड़ा भी नहीं आता आपको तो 3 का करो, फिर 1 का करो, फिर जोड़ो, फिर उत्तर पाओ। दूसरी मेथड ये है कि सबसे पहले जिस संख्या का वर्ग करना है वहां पर
3 भाग कर दो इसके। कितने भाग कर दो आप यहाँ पर? 3 भाग कर दो। ये 3 भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए? 3 भाग। 2 अंकों की संख्या के लिए ये विधि उपयोगी है। कितने अंकों की? 2 अंकों की संख्या के लिए। ठीक है, पहले इस संख्या के कितने भाग कर दो? 3 भाग। पीछे वाले में पीछे वाले का वर्ग लिखो, यहाँ पर 3 का वर्ग लिखो। ये 3 का वर्ग लिख दिया, ये लिख दिया। फिर मध्य वाले पद में दोनों का गुणा करो और 2 से गुणा करो, यानी कि 1 गुणा 3 और इसका किससे गुणा करते हैं? 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, और आगे वाली संख्या में देखो 1-2 बार सवाल करेंगे तो अपन को ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे 10, 12, 15, 20 सवाल निकालोगे तो फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके समझने के लिए सिर्फ। देखो 1 का भी क्या करेंगे? यहाँ पर वर्ग करेंगे, ये 1 का वर्ग। ठीक है, ध्यान में आ गया? सबसे पहले लास्ट वाली संख्या का वर्ग करो, फिर दोनों का गुणा करो और 2 से गुणा करो, फिर दोनों का क्या करो? गुणा करो और 2 से गुणा करो। लास्ट में 1 का भी स्क्वायर कर दो, यानी प्रथम वाली यानी कि पहले वाली संख्या का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। अब यहां से देखो आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर तो कितना हो गया? 1। फिर यहां से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 6। फिर यहां से देखो 3 का वर्ग, 3 तिया 9। अब एक वर्ग ले, एक संख्या लेनी है। अगर कोई संख्या ज्यादा आती है तो आगे वाले को असल दे देनी है। 9 का 9 आ गया, इकाई से लेते चलना है। फिर 6 का 6, 1 का 1, ये आ गया 169, ये आ गया 13 का वर्ग। ये कितना आ गया? 13 का वर्ग आ गया। समझ गए कि नहीं समझिए? वापस देखो 26 का करते हैं अपन दूसरी बार। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? सबसे पहले क्या करेंगे? देखो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको, ये 26। सबसे पहले आपको क्या करना है? 6 का वर्ग, ये कर दिया। फिर 2 गुणा दोनों संख्या, 2 गुणा 2 गुणा 6, 6 गुणा 2 और गुणा में 2 लिख दिए अपन। फिर आगे वाली संख्या का स्क्वायर, ये आगे वाली संख्या का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आगे देखो जैसे समझ में आ जाएगा, फिर इतना बड़ा करने की जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी। वो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे अपन। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए 1-2 सवाल। 6 का कर दिया अपन ने, कितना आ गया? 36। फिर यहां से देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये आ गया 24। ठीक है, फिर आगे देखो 2 का कर दिया तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना आ गया? 4। अब यहां से देखो एक संख्या लेनी है। यहां से कितना ले लिया अपन ने? 6 ले लिया। 3 को यहां भेज दिया, 24 और 3 कितने हो गए? 27। 27 का कितना आ जाएगा? 7। असल के कितने रह गए? 2। 24 और 3 27, 27 का 7, असल के कितने रह गए? 2। 2 को अपन क्या भेज देते हैं इधर, 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। ये कितने आ जाएंगे? 676। ये आ गया आपके 26 का वर्ग। ये कितने का वर्ग आ जाएगा? आपके 26 का वर्ग आ जाएगा। समझ गए? फिर आगे देखो करते हैं अपन, एक और संख्या लेते हैं कोई भी, जैसे 87 ले लिया। कितना ले लिया? 87 ले लिया। थोड़ा सा इसको हाँ यही कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको, 87। इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। देखो 7 का वर्ग 49, ये 49 कर दिया। ठीक है, फिर यहां से देखो 7 का 8 से 7 अटे 56, 56 का फिर किससे करना है? 2 से करना है। तो 56 दूनी कितना हो जाएगा? 112, ये 112 कर दिया। ठीक है, 6 और 6 12 और 50 100। यहां से देखो 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64, ये 64 आ गया 64, ये मैंने लिख दिया 64। अब यहां से एक एक संख्या को लेना है, करो। 9 ले लिया अपन ने, 4 को इधर भेज दिया, कितने हो गए? 112 और 4 116, 16 का 6, असल के कितने रह गए? 11 को इधर भेज दिया। 64 और 10 तो हो गए 77 और ये कितना हो गया? 76, ये आ गया आपका 87 का। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब डायरेक्ट कैसे करना है वो देखो। जैसे कोई सवाल ले लिया अपन ने, ये मिट गया, वापस कर लेंगे अपन थोड़ा। डायरेक्ट कोई सवाल कैसे करना है? जैसे कोई संख्या ले ली अपन ने 36, 36 का क्या ज्ञात करना है अपने को? वर्ग ज्ञात करना है। 36 का क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। तो डायरेक्टली आप क्या करो, 6 का वर्ग कर दिया, 6 का वर्ग हो गया। 36 का कितना हो गया? 6, असल के कितने रह गए? 3, 6 तिया 18, 18 दूनी 34, 18 दूनी 36, 36 और 3 कितने हो गए? 37, 37 38 39, 39 हो गए। 6 और 3 तो 9 आ गया। असल के कितने रह गए? 3, 3 का वर्ग कितना हो गया? 9 और 3 कितना हो गया? 10, 11 और 12, ये आ गया 1296। वापस देख लो एक बार, 36 का 6 का कर दिया तो 36, 6 असल के कितने रह गए? 3, फिर 6 तिया 18 और 18 दूनी कितने हो गए? 18 दूनी 36 और 3, 6 और 3 39, 39 असल के कितने रह गए? 3 रह गए। 3 का करेंगे, 3 तिया 9, 10 11 और कितने हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये आ गया 1296। इस प्रकार से करना है अपने को तो कि फटाफट हो जाएगा। ठीक है,
अब 5 वाला ये तो था सिंपल, कोई संख्या दी हुई है, इसमें 2 अंकों वाली संख्या ही काम में आएगी। 3 अंकों वाली संख्या है तो ये मेथड वहां आके क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और अपने से होगा नहीं यहाँ से। ठीक है, तो 2 संख्याओं वाली के लिए ही ये मेथड उपयोग में लेने आपको, 2 अंकों के लिए ही ये मेथड आपके उपयोगी रहेगी, 2 अंकों के लिए, सिर्फ और सिर्फ कितने अंकों के लिए, 2 अंकों के लिए। यानी कि 1 से लगाकर 100 तक वर्ग आप आराम से यहाँ से ज्ञात कर सकते हो, और इतना ही पूछता है। और अगर ज्यादा पूछता है इसका मतलब उसमें इकाई का अंक पूछेगा आपको या फिर कुछ दूसरा पूछेगा। ठीक है, ऐसा नहीं पूछेगा। तो यहाँ से देखो ये आ गया 1296। और मैंने 5 वाले के क्या बताया था, जैसे 25 का वर्ग किया था अपन ने, तो क्या किया था, पीछे वाली संख्या का वर्ग करो, यानी कि 5 का 25 हो गया और 2 का 3 से 3 दूनी 6, इस प्रकार से करवाए थे। आगे 3-4 सवाल आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक बार वापस लिख देता हूं मैं। जैसे 35 का वर्ग करेंगे तो 35 का 5 और 4 किया कितना हो जाएगा, 12, इस प्रकार से। और 45 का किया था तो कितना आया था, 25 और 4 पंजे 20, इस प्रकार से किया था। ठीक है, इसका ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सबके लिए काम का है, 7वीं 8वीं 6वीं 11वीं 12वीं, फटाफट वर्ग कैसे करना है। कंपटीशन एग्जाम में भी इसके सवाल आते हैं कि वर्ग कीजिए, वर्गमूल कीजिए, इकाई का अंक बताइए, वर्ग में इसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा, इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। तो अब अपन वर्ग और वर्गमूल के नियम पढ़ेंगे। तो देखो पहले मैं लिख देता हूं संख्या, आपको समझाता हूं थोड़ा। ये संख्या लिख देंगे यहाँ, और यहाँ पर लिख देते हैं उसके वर्ग। उन संख्याओं के क्या लिखेंगे, वर्ग। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 का कितना हो गया, 1, 2 का 4, 3 का 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखो, पहले मैं आपको पूरे लिखा देता हूँ थोड़े संख्या, और फिर यहाँ पर वर्ग। यहाँ से देखो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 16 का हो जाएगा 14 का हो जाएगा 196, 15 का हो जाएगा 225, 16 का हो जाएगा 256। देख लो एक बार कर लो, 6 का 36, 3 रह गया, 1 का 2 से 2 एकम 2, 16 का कर लो एक बार, 6 का कितना हो गया 36, और फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 1 का 1, 6, 3 इधर आ गया 5, 15 हो गया 1, 200 कितना आ गया 56। ठीक है, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का कितना हो जाएगा 400। आगे देखो संख्या, और यहां पर क्या करते हैं अपन, वर्ग। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 21 का करेंगे 441 441, 22 का करेंगे 484 484, 23 का करेंगे 529, 24 का करेंगे तो हो जाएगा आपके 576, 25 का करेंगे तो 625, 26 का करेंगे 600,
76। 27 का करेंगे 729। 28 का करेंगे अपने तो हो जाएगा आपके 729 हो गया, ये 800 हो जाएगा। 28 का देखो करके देख लेते हैं अपन। 8 का 8 से किया, 64 का 4 असल के 6, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 6 कितने हो गए 38, असल के 3, और 2 का किया 2 दूनी 4 और 3 कितने हो गए 7, 784, ये 484। फिर इसका करेंगे तो 841 और इसका करेंगे तो 903, ये आ गया आपके। तो ये 30 तक वर्ग आपको याद होनी चाहिए और वर्गमूल किसी भी संख्याओं के वर्ग आपको याद होने चाहिए। और वर्गमूल, जब वर्गमूल के लिए मैं अलग से बताऊंगा कि इसी संख्याओं का संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो संख्या आ जाएगी। जैसे 4 का वर्गमूल करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक बार इसको उतार लो, ये आपके 30 तक वर्ग है और 30 तक आपको कंप्लीटली क्या होना चाहिए याद होनी चाहिए। बाकी संख्याओं, क्योंकि यहाँ तक तो अपने मुंह पे याद होनी चाहिए, बाकी संख्याओं के होंगे तो अपन क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर याद नहीं होते तो निकालने की ट्रिक भी आपको बताई हुई है। देखो 3 किया 9, फिर 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 का 2 असल का 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5, यानी कि 529 आ गया, ठीक है। ऐसे ज्ञात करना है अपने को। एक बार उतार दो इसको। देखो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो यहां से 10 तक जो अपन ने वर्ग लिखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 10 तक वर्ग के नियम क्या क्या होते हैं। 1 का किया था 1, 2 का आया था 4, 3 का आया था 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 37, 7 का किया था अपन ने तो 49, और 8 का किया था तो 64, 9 का किया था तो 81, 10 का किया था तो कितना आया था 100, ये आया था। अब यहां से देखो किसी भी संख्या का जब आप वर्ग करोगे, किसी भी संख्या का क्या करोगे वर्ग करोगे, 1 का वर्ग किया, 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया, 5 का किया, 6 का किया। अब 11 का करोगे तो इकाई के अंक में तो 1 आएगा, 12 का करोगे इकाई के अंक में 2 आएगा। इसी प्रकार से 33 का करोगे इकाई के अंक में 3 आएगा, यानी कि जहां इसका इकाई का अंक आ रहा है वही इसका भी इकाई का अंक आएगा। समझ गए ना। जैसे 44 का करोगे तो पीछे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, इसका मतलब 44 का वही आएगा इकाई का अंक जो 4 का आ रहा है। 44 के इकाई का अंक वही आएगा जो कितने का आ रहा है 4 का आ रहा है, यानी कि 4 का आ रहा है। उसी तरह जितना 7 का इकाई का अंक आ रहा है वही 47 के इकाई का अंक आएगा, वही 57 के इकाई का अंक आएगा, वही 67 के इकाई का अंक आएगा, वही 87 के इकाई का अंक आएगा, और वही 97 के इकाई का अंक आएगा, और वही 107 के इकाई का अंक आएगा। इस प्रकार से आपको देखना है। अब यहाँ से कैसे देखेंगे, देखो कि यहाँ से देखो इकाई का अंक में देखो ये वर्ग संख्या है, ये कौन सी संख्या है वर्ग संख्या। अपन पढ़ रहे हैं वर्ग संख्याओं के नियम। आपको दिया हुआ आ जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, जिसका पूर्ण, ये संख्या ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये सारी संख्या क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे अपन ने 11 का 12 का 13 का जो वर्ग लिखा था वो भी सारी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है, ठीक है। अब जैसे कि कोई संख्या है 15, तो 15 किसी का वर्ग नहीं है, 15 किसी का वर्ग नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब यहाँ से पहले नियम पढ़ने से पहले आपको नोट डाल के मैं लिखवा देता हूं कि वे संख्याएं जो किसी संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग होती है, कॉमा पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होती है, वे संख्या जो किसी न किसी संख्या का क्या होती है वर्ग होती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अगर कोई संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, अगर कोई संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आएगी। अगर वो संख्या किसी भी संख्या का, जैसे 1 का हो गया, 2 का हो गया, 4 का हो गया, 7 का हो गया, 8 का हो गया, किसी भी संख्या का क्या दिया हुआ है वर्ग दिया हुआ है, इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर वर्ग नहीं है इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे कि 9
पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे कि 64 पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे कि 81 पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे कि 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे कि 15 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 17 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से वे संख्याएं जो किसी न किसी संख्या का क्या होगी, वर्ग होगी, वो कौन सी होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब वर्ग संख्याओं के नियम में अपन पढ़ रहे थे, यहां से देखो जो इकाई के अंक मैंने आपको बताया जो 6 का है वही 16 का होगा, इकाई का अंक वही कितने का होगा, 26 का हो जाएगा, और वही कितने का हो जाएगा, 36 का हो जाएगा। यानी कि जिस संख्याओं का इकाई के अंक में 6 आएंगे उन संख्याओं का इकाई का अंक वही होगा जो किसने का है, 6 का है। अब यहाँ से अगर पूर्ण वर्ग संख्याओं की बात करें तो इकाई के अंक में 1 आ रहा है, देखो यहाँ से 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि एक तो 1 आ रहा है, इकाई के अंक की बात कर रहा हूं मैं, 1। फिर क्या आ रहा है, देखो 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है, 4, ये 4 आ रहा है। फिर आगे देखो यहां से 5 आ रहा है, देखो ये आ रहा है, ठीक है। फिर यहां से देखो 6 आ रहा है, फिर यहां से देखो 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। फिर यहां से देखो 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। फिर यहां से देखो 9 आ रहा है क्या, आ रहा है, सॉरी 7 और 8 नहीं आ रहा, 9 आ रहा है क्या, आ रहा है। फिर यहां से देखो 10 तो आएगा नहीं क्योंकि 0 आ गया है, 10 करने की जरूरत नहीं है, इकाई का अंक देखेंगे तो 0, इसका मतलब 0 भी आ रहा है, ये 0 भी आ रहा है। ये देखो ये इकाई के अंक आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं और 0 आ रहा है। यानी कि यहां से मैं लिख दूं पहली बात कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई में हमेशा 1, 4, 5, 6, 9, 0 संख्याएं होती हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई के अंक में आपको 1, 4, 5, 6, 9 और 0 देखने को मिलेगा। यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो आपको उसकी इकाई के अंक में 1, 4, 5, 6, 9 और 0 देखने को मिलेगा। अगर इसके अलावा कोई संख्या देखने को मिलती है, अगर इसके अलावा कौन सी रह गई, 2 रह गया, फिर कौन सा रह गया, 3 रह गया, 7 रह गया, 8 रह गया। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8, 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 अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक में ना तो 2 आ रहा है, नहीं 3 आ रहा है, नहीं 7 आ रहा है और नहीं क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब मैं लिखूंगा यहां पर कि पूर्ण वर्ग संख्याओं, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई में 2, 3, 7, 8 नहीं होंगे। इकाई के अंक या फिर इकाई में बोल दो, एक ही बात है। इकाई के अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होंगे। ये ऐसा कोई पूछता नहीं है कि कैसे लिखना है, आपको तो ये ध्यान रखना है कि 2, 3, 7 और 8 आ रहे, क्या आ रहे, 2, 3, 7 और 8 आ रहे, इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरी बात कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई के अंक में क्या होगा, 1, 4, 5, 6, 9 और 0 होगा। क्या होगा, 1, 4, 5, 6, 9 और क्या होगा, 0 होगा। अगर इसके अलावा 2, 3, 7 और 8 आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको आंख बंद करके कर देना है, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, जैसे कि मान लीजिए यहां पर ही मैं लिख देता हूं। अब बस में ऐसे सवाल आते हैं जब कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करते हो, जैसे कि कोई संख्या दी हुई आ गई आपके पास में 6, 7, 8, 5, 6 और 2, बताइए क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। क्या बताना है आपको, आपको ये बताना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना चाहोगे पूरा, अगर वर्गमूल ज्ञात करने जाओगे फिर आपको पता चलेगा कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो बड़ा हो जाएगा सवाल। अपने को तो डायरेक्ट देखते ही उत्तर आना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। आप देखोगे कि यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 2 यहाँ बैठा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सीधा बता दोगे कि 2, 3, 7 और 8 आएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा कोई संख्या दी हुई आ गई 6, 7, 6,
7 8 9। अब यहाँ कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं है कि होगी, ये भी ध्यान रखना है। उल्टा नहीं सोचना है आपको, हमेशा सीधा जाना है कि 2 3 7 8 है तो नहीं है, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन हमेशा अगर 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 0 आ रहा है और हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या हो, ये जरूरी नहीं है। आपको ये पता करना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब जो नई वाली है वो तो यहां से क्या हो जाएगा, अपने ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और जो है वाली है उनको अपन आगे देखेंगे। फिर दूसरा नियम देखो, यहां से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहां से देखो पूर्ण वर्ग संख्या को वापस देखो, इसमें आ जाओ वापस। यहां देखो 5 का वर्ग करते हैं तो कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। जब मैं 15 का वर्ग करूंगा 15 का, तो कितना आ रहा था? 225 आ रहा था। कितना आ रहा था? 225 आ रहा था। फिर मैंने 25 का वर्ग किया, कितने का वर्ग किया? 25 का वर्ग किया, 600 कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। फिर 35 का वर्ग किया था अपन ने, तो 5 का तो कितना आया था? 5 और 312 यानी कि 12, ये 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, 25 आ रहा है। यहां से देखो, जब कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो और इकाई के अंक में कितना हो? 5, इकाई के अंक में कितना हो? 5 हो, तो हमेशा 5 के आगे कितना आ रहा है वो देख लो एक बार, 2 आ रहा है। 5 के आगे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 5 के आगे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 5 के आगे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहां लिखता हूं मैं 225 और 5 का गया तो 25, 15 का 5। यहां से देखो, हमेशा जब भी इकाई के अंक में 5 होगा, यानी कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, इकाई के अंक में 5 है, आपने पता कर लिया कि इकाई के अंक में कितना है? 5 है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। इसका मतलब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, आपने ये पता कर लिया कि इकाई के अंक में 5 है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि होगी। तो आपको अगली वाली संख्या देखनी है कि 5 के आगे हमेशा क्या दिखेगा? आपको 2 दिखेगा। क्या दिखेगा? 2 दिखेगा। 5 के आगे हमेशा क्या दिखेगा? 2 दिखेगा। तो यहां पर लिख देते हैं अपन तीसरा नियम कि पूर्ण वर्ग संख्याओं, पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई में 5 के आगे हमेशा 2 आता है। क्या आता है? 2 आता है। पूर्ण वर्ग संख्या में 5 के आगे हमेशा आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 5 के आगे हमेशा क्या मिलेगा? आपको 2 मिलेगा। अगर इकाई में 5 आ रहा है और आगे 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है और इसके आगे अगर 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। और अगर 5 के आगे 2 आ रहा है, इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और देखो, इसको एक बार लिख दो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। चलो, देखो एक और नियम पढ़ लेते हैं इसका, पूर्ण वर्ग संख्याओं का। पूर्ण वर्ग संख्याओं में अपन ने पढ़ा, फिर आगे देखो पूर्ण वर्ग संख्या, ये देखो ये 10, 10 का वर्ग करने पर कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। फिर मैं आगे देखो और वर्ग करता हूं, 20 का वर्ग किया, कितना आ रहा है? 400। 30 का वर्ग करो, कितना आ रहा है? 900। ऐसा करते हैं 100 का वर्ग करते हैं, 100 का वर्ग किया 10,000 आ जाएगा। क्या इधर सैकड़ा और ये 1000, 10,000। फिर अपन ने क्या किया? 1000 का वर्ग किया, ये वर्ग कर रहे हैं अपन सबका। 1000 का क्या करते हैं अपन? वर्ग करते हैं। 1000 का वर्ग करेंगे, 6 दूनी डबल 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, इकाई दही सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख हो जाएंगे। इकाई दही सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि ये 10 लाख हो जाएंगे। अब यहां से देखो एक बात यहां से समझनी है वापस कि पूर्ण वर्ग संख्या, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या और ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पर जीरो की संख्या देखो, यहाँ है 2, यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ पर कितने हैं? 4, यहाँ पर कितने हैं? 2 4 6। फिर और आगे करेंगे तो जीरो की संख्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जीरो की संख्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से देखो क्या समझ में आ रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं में शून्य की संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याओं में शून्य की संख्या हमेशा सम होगी। हमेशा कितनी होगी? सम होगी। जैसे कि कोई आ रहा है 1000,
यहाँ देखो जीरो की संख्या सम है क्या? नहीं, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। यहाँ देखो कोई संख्या इस तरह से लिखी हुई है 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका क्या, आप वर्गमूल निकालने जाओगे, वर्गमूल निकालने जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप तो क्या करो, जीरो की संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आ रहे, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 9 आ रहे, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर जीरो की संख्या सम आती है, अगर जीरो की संख्या क्या आती है, सम आती है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। और जीरो की संख्या विषम आ रही है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। अब सम और विषम संख्या आ गया है आगे, तो अपन सम और विषम क्या होता है वो भी एक बार देखेंगे। यहां से देखो, यहां से मैं लिख देता हूं आपके सामने, पूर्ण वर्ग संख्याओं में 3 हो गए थे अपने, चौथा देखो, पूर्ण वर्ग संख्याओं में शून्य की संख्या सम होती है। क्या होती है? सम होती है। पूर्ण वर्ग संख्याओं में शून्य की संख्या सम होती है। और अगर लिखना चाहो तो लिख दो कि यदि शून्य की संख्या विषम हो, क्या हो? विषम हो, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर किसी संख्या में शून्य की संख्या क्या आ रही हो, विषम आ रही हो, इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और अगर शून्य की संख्या सम आ रही है, इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ तक हो गई पूर्ण वर्ग संख्याओं के नियम। क्या हो गए? पूर्ण वर्ग संख्याओं के नियम। अब देखिए अपन थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और किसकी तरफ जाते हैं? वर्गमूल की तरफ जाते हैं। वैसे वर्ग के बहुत और भी नियम है, 2 3 4, वो अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखो, सबसे पहला मैंने क्या बताया था आपको कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक में 1 4 5 6 9 और 0 होता है। और पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक में 2 3 7 और 8 नहीं होंगे। दूसरा अपन ने पढ़ा कि पूर्ण वर्ग संख्या है तो 2 के आगे 5 के आगे हमेशा कितना रहेगा? 2 रहेगा। 5 के आगे हमेशा क्या रहेगा? 2 रहेगा। अब अपन पूर्ण वर्ग संख्या, फिर अपन ने पढ़ा कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के जीरो की संख्या सम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। यदि जीरो की संख्या विषम है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। अब इकाई का अंक देखो, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इकाई का अंक देख लेते हैं अपन। अब देखो इकाई का अंक कैसे देखना है, इकाई का अंक भी यहीं से देखेंगे अपन। अगर वर्ग, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक देखना आपको, संख्या में इकाई देखेंगे अपन और उसका जब वर्ग करेंगे, वर्ग की इकाई का अंक देखेंगे, ठीक है। देखो यहां से देखो, अगर संख्या में इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक क्या है? 1 है, तो उसके वर्ग में भी इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। वर्ग में भी इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। दूसरा देखो, अगर वर्ग में इकाई का अंक 1 है, वर्ग में इकाई का अंक क्या है? 1 है, तो आपके वर्गमूल जब अपन ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे? वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 9 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। संख्या में इकाई का अंक और वर्ग में इकाई का अंक, ये आपको पूछता नहीं है सवाल ये पूछता है कि वर्गमूल में इकाई का अंक क्या है, सॉरी, वर्ग में इकाई का, संख्या में इकाई का अंक क्या है और उसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या है वो पूछेगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई होगी, पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई होगी और उसके इकाई का अंक पूछेगा कि इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो वो अपन इसमें पढ़ेंगे, वर्गमूल वाले में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? वर्गमूल वाले में पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ने की अपने को जरूरत इसको नहीं है। अब यहाँ तो देख लो, इकाई का अंक 2 है, इकाई अंक कितना है? 2 है, तो वर्ग संख्या में हमेशा कितना आएगा? 4 आएगा। ये सेम नियम लगेंगे। 3 है तो हमेशा कितना आएगा? 9 आएगा। जैसे कि 33। अब आप इसका वर्ग ज्ञात करोगे, 33 है मान लीजिए, यहाँ ये सेम संख्या लिखनी पड़ेगी, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। 6 है तो 6 आएगा, 7 है तो 9 आएगा, 8 है तो 4 आएगा और 9 है तो कितना आएगा? 1 आएगा। वापस देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, अगर 1 है तो इकाई का अंक भी कितना आएगा? वर्ग संख्या में 1 आएगा। अगर 2 है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर यहां से देखो 3 है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर यहां से देखो 4 है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 5 है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर यहां से देखो 6 है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 4 का भी 6 और
6 का भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 7 है तो 9, अब 9 2 का 3 का भी आ रहा है और कितने का आ जाएगा, 7 का भी आ जाएगा, 7 का भी आ जाएगा, फिर और 7 का भी आ जाएगा। फिर 8 का देखो 4 आ रहा है तो 2 का भी 4 और 8 का भी 4 और 8 का भी 4। फिर ऐसे देखो 9 का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है तो 1 का भी 1 और 9 का भी 1 और 5 का तो कितना रहेगा, हमेशा 5 ही रहेगा। अब ये कहां काम आएंगे वो देखो एक बार। अगर संख्या के इकाई के अंक में 1 या 9 है, संख्या के इकाई के अंक में 1 या 9 है तो जब भी आप उसका वर्ग ज्ञात करोगे उसके इकाई के अंक में हमेशा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। फिर आगे देखो कि संख्या के इकाई के अंक में 2 या 8 है, संख्या के इकाई के अंक में या तो 2 है या फिर कितना है, 8 है, तो जब भी आप उसका वर्ग ज्ञात करोगे तो उसके इकाई के अंक में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर अगर संख्या के इकाई के अंक में 3 और 7 है, कितना है, 3 और 7 है, संख्या के इकाई के अंक में 3 और 7 है तो उसके वर्ग में इकाई के अंक में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, हमेशा कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ये ध्यान रखना, आगे वाली संख्याओं को ध्यान रखना है, पीछे वाले को। एक जो मतलब होता है वैदिक गणित में क्या कहते हैं जिसको, अरे मित्र संख्या, उसको मेरा नाम दिमाग से निकल गया। तो जैसे जिन दो संख्याओं का अंक योग 10 हो रहा हो, परम मित्र अंक, परम मित्र अंक, क्या परम मित्र अंक, इनका सेम सेम होता है। जैसे देखो 1 और 9 का योग 10 हो रहा है तो इनका इकाई का अंक सेम होगा। 2 और 8 का 10 हो रहा है, 7 और 3 का 10 हो रहा है, 4 और 6 का 10 हो रहा है, 5 और 5 का कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो यहां से देखो 1 का जो होगा वो इसके परम मित्र का भी होगा, तो 1 के जो इकाई का अंक होगा वो उसके परम मित्र के भी इकाई का अंक होगा। 1 के इकाई का अंक 1 होगा, 1 के इकाई का अंक 1 होगा तो इसका परम मित्र 9 है तो इसका भी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 2 का इकाई का अंक 2 होगा, 2 दूनी 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 का परम मित्र अंक 8, 8 का भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का 3 किया 9 हो रहा है, इसका मतलब 3 का परम मित्र अंक 7 है, 7 का भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 8 का कितना हो रहा है, 67 हो रहा है, 8 का कितना हो रहा है, 67 यानी कि 4 हो रहा है, इसका मतलब 8 का परम मित्र अंक 2, 2 का भी कितना होगा, यही होगा। 7 का भी क्या होगा, यही होगा। 4 का कितना हो रहा है, 4 सके 4 16, 16 हो रहा है, 6 हो रहा है, इसका मतलब 4 का परम मित्र अंक 6 का भी कितना होगा, 16 ही होगा। 5 का भी कितना हो जाएगा, 25, तो ये 5 का 25 यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये काम कहाँ आएगी, एक बार इसको उतारो, मैं बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसको मिटा देता हूं एक बार। ये आपके काम इस तरह से आएगा कि निम्न संख्या या फिर ऐसे प्रश्न नहीं दे कि मैं डायरेक्ट ही बोल देता हूं आपको कि जैसे कोई संख्या दी हुई है 5 6 7 8 9 का क्या करना है आपको, वर्ग या फिर के वर्ग में, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि वर्ग में इकाई का अंक होगा। अब 1 मिनट मिलता है एक सवाल करने में, कितने मिनट लगता है, 1 मिनट, कि 5 6 7 8 9 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। आपको संख्याएं दी हुई होगी जैसे A B C और D, 2 1 3 4, इकाई का अंक बताना है। अब जिसको नियम पता नहीं है वो क्या करेगा, इसका वर्ग करने बैठ जाएगा। इसका क्या करेगा, इसी संख्या से वापस क्या करने बैठ जाएगा, गुणा। गुणा करने में लगभग कितने 30 मिनट समाप्त हो जाएंगे, आराम से करेगा तो 30 मिनट, नहीं तो ये मान के चलो कि 5 मिनट तो होंगे, फटाफट जल्दी फटाफट भी कर लेगा तो 5 से 10 मिनट खत्म, 10 मिनट क्या हो जाएंगे, खत्म। लेकिन अपने को पता है कि इकाई का अंक पकड़ो, इसको इस वाले को क्या कर दो, छोड़ दो, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को लास्ट वाले को पकड़ना है, ये रहा, लास्ट वाले को पकड़ना है। लास्ट वाले में 9, लास्ट वाले में कितना आ रहा है, 9, 9 का परम मित्र अंक 1, 1 के इकाई का अंक 1 आ रहा है, या फिर 9 का ही देख लो, 9 का इकाई का अंक 9 9 81, 1 आ रहा है, 9 9 81 यानी कि 81, इसका मतलब कितना आ रहा है, इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो इसके भी इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा, बस हो गया खत्म। समझ गया ना। वापस देखो कोई दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से, ये एसएससी वगैरह में ऐसे सवाल आते हैं। देखो 6 7 8 5 6 7 7 के वर्ग में
इकाई का अंक बताओ, वर्ग में इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक जैसे ए बी सी डी, 6 7 5 6 8, ये आ गया 6 7 5 और 8, इकाई का अंक बताना है। अब क्या करेगा इसमें, कोई तो क्या करेगा, वापस वही वर्ग करने बैठ जाएगा, लेकिन अपने को पता है इस वाले को कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपको डराने के लिए। किसको पकड़ना है, लास्ट वाले को पकड़ना है। ये लास्ट वाले को पकड़ लिया, कितना आ रहा है 7 आ रहा है, कितना आ रहा है 7 आ रहा है, यानी कि 7 के इकाई के अंक में 7 का 7 से कर दो 49, 9 आ रहा है। इसका मतलब इस पूरी संख्या के इकाई के अंक में कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ आ जाएगा, अगर ये दिया हुआ नहीं है, यहाँ 8 था तो यहाँ पर ई भी दिया हुआ होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बस इस वाले को क्लिक कर दो, इनमें से कोई नहीं। समझ गए ना, इस तरह से इकाई का अंक अपने को काम आता है। कल अपन वर्गमूल वाले नियम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द, धन्यवाद।